हिस्ट्री 8वां चैप्टर 12th क्लास कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। हिस्ट्री के 12वीं कक्षा के 8वें चैप्टर में हम मुगल काल के कृषि और उसके सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। ये सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है अर्थ, जिसके अंदर मुगलों के समय की कृषि व्यवस्था का वर्णन है। इसके प्रमुख क्वेश्चनों को हम इसमें अध्ययन करेंगे और इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है आईने अकबरी। ये पुस्तक 1598 में अबुल फजल ने लिखी। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। बहुत बड़े विद्वान, चित्रकार, कई उनमें गुण शामिल थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने आईने अकबरी जैसी पुस्तक को लिखा और ये पुस्तक फारसी में लिखी गई और इसमें मुगल काल के दरबार, प्रशासन और कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वहां की घरेलू व्यवस्था कैसी थी, सेना कैसी थी, राजस्व प्रणाली कैसा था और न्यायपालिका कैसी थी, इन सभी का जिक्र मुगल काल में वहां के अकबर के कोर्ट मतलब दरबार की जो जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो इस पुस्तक के अंदर जोड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल के अंदर राजकोषीय व्यवस्था में कृषि का योगदान बताओ। मुगल काल के अंदर जो राजकोषीय मतलब राजस्व को प्राप्त होने वाला धन, राजकोषीय के अंदर कृषि व्यवस्था मुगल काल में काफी महत्वपूर्ण थी। कृषि आय का प्रमुख साधन था। लगान जो मुगलों को कृषि से ही प्राप्त होता था और लगान लेते समय उत्पादन पे फोकस किया जाता था कि उत्पादन कितना हुआ है। देखो, मुगल काल में और अंग्रेजों के काल में थोड़ा फर्क था। मुगल काल में लगान लेते समय उत्पादन को ध्यान में रखा जाता था, लेकिन अंग्रेजों का काल जब शुरू हुआ उनको सिर्फ लगान से मतलब था, उत्पादन से कोई लेना देना नहीं था। मुगल काल के अंदर कभी कभी ये भी देखा गया था कि उत्पादन कम होने पर लगान को कम या माफ भी कर दिया जाता था। मुगल काल के अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था भी थी जो कृषि से जुड़ी हुई थी और लगान उत्पादन के हिसाब से, जो मैंने पहले बताया, लिया जाता था। अगला क्वेश्चन की हम बात करें कि कृषि में महिलाओं का योगदान बताओ। मुगल काल में कृषि में महिलाओं का योगदान क्या रहा। कृषि में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। बुआई, कटाई, सिंचाई, घरेलू कार्य, बाजार में वस्तुओं का बेचना, छोटे छोटे उद्योग धंधों को चला लेना, एक तरह से वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कृषि क्षेत्र में महिलाएं योगदान देती थी। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में ग्राम पंचायत की स्थिति बताओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन मैं जो मानता हूं इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कृषि में महिलाओं का योगदान, दूसरा मुगल काल में ग्राम पंचायत और तीसरा आईने अकबरी। मुगल काल में जो ग्राम पंचायत थी वो बहुत ही मजबूत थी। पंच और सरपंच ज्यादातर बुजुर्ग व्यक्ति होते थे। एक बात का और भी ध्यान रखा जाता था कि मुगल काल के अंदर जो ग्राम पंचायत थी वो गांव के स्थानीय समस्याओं को हल करने के साथ साथ न्याय और विकास पर भी अधिक से अधिक ध्यान दे। इसके अलावा मुगल काल के अंदर जो ग्राम पंचायत में जितने भी आय के साधन थे वो गांव के लोगों से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं से काफी कुछ इकट्ठा करके गांव के विकास पर जोर दिया जाता था। मुगल काल के जंगली जीवन में क्या बदलाव आया। 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास मुगल काल के अंदर जंगली जीवन में बदलाव शुरू होने लग गए थे। जंगली लोगों की कई ऐसी वस्तुएं थी जो बहुत ही ज्यादा मुगल काल में उसकी मांग थी, जैसे कि शहद, लाख की मांग, और कहीं ना कहीं जंगलों के अंदर हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। और जंगलों के अंदर हस्तक्षेप बढ़ने के कारण जो जंगल थे वो कबीले से राजतंत्र की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, राजतंत्र की तरफ। और उनके जीवन में नए तकनीक और नए सुविधाओं का विकास मुगल काल के जंगली जीवन में होने लग गया था। तो हम कह सकते हैं कि मुगल काल में जंगली जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि मुगल काल में मौद्रिक की भूमिका बताओ, मुद्रा की भूमिका बताओ। मुगल काल में मौद्रिक की या मुद्रा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। मुद्रा का प्रयोग व्यापार के लिए, विनिमय के लिए, सेवाओं के बदले नगद भुगतान के लिए किया जाता था।
मुगल काल के अंदर जो ये मुद्रा थी, वो मुद्रा में सिक्के भी प्रचलित थे, जिनका प्रयोग शहरों में तो होता ही था। इसके अलावा जो मौद्रिक कारोबार होता था, उसमें व्यापार को महत्वपूर्ण माना जाता था। पैसे को विनिमय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था तथा सेवाओं के बदले नगद भुगतान पर जोर दिया जाता था। लास्ट और आखिरी मतलब लास्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जमींदारी व्यवस्था के बारे में बताओ। मुगल काल में जो जमींदारी व्यवस्था थी बहुत ही मजबूत थी। गांवों पे जमींदारों का नियंत्रण था, जमींदार मजबूत स्थिति पे थे, वो सेना भी रखते थे। इसके अलावा जो जमींदार थे वो इस बात का भी ध्यान रखते थे कि भाई उनके मुगलों से अच्छे संबंध रहे और गांव को नियंत्रण करने का भी वो काम करते थे।